नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं कुछ नई अपडेट्स और नए वाक़यात और नई सीरीज़ की अपडेट्स लेकर। तो नाजरीन, वो अपडेट्स क्या हैं? तो नाजरीन, वो अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से किरदार फाइनल कर लिए गए हैं, और सबसे अहम बात ओरहान गाज़ी के बारे में है, जो कि ऑफिशियल ज़राए से पता चली है कि उसका नाम भी फाइनल कर लिया गया है। तो नाज़रीन, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और फॉलो और इसको शेयर भी करें। और नाज़रीन, वीडियो को तो आखिर तक आपने देखना भूलना ही नहीं है। तो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरहान गाज़ी के बारे में। नाज़रीन, ओरहान गाज़ी के लिए एक तुर्की के मशहूर अदाकार जिन्होंने हाल ही में एक तुर्क अवार्ड भी हासिल किया, और नाज़रीन वो अदाकार एक ख़ूबसूरत अदाकार भी हैं, उनका नाम याज़ी ओगलू है। नाज़रीन, उनको फ़ाइनल कर लिया गया है। ये नाज़रीन किसी ज़राए से नहीं बल्कि महमद बुज़दाग, जो कि इसके राइटर हैं, उसने ख़ुद इस बात की तस्दीक की है और उसने बताया है कि याज़ी ओगलू ही ओरहान गाज़ी का किरदार अदा करेंगे। अब नाज़रीन, आपको महमद बुज़दाग का ये फ़ैसला कैसा लगा तो आपने हमें ज़रूर बताना है। नाज़रीन, हमें तो एमरे बे ही पसंद थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे वाक़यात आ रहे हैं उनके हिसाब से ठीक है। लेकिन नाज़रीन, अगर बात करें, महमद बुज़दाग तो कह रहे थे कि वो नए बूढ़े अदाकार लाएंगे, लेकिन नाज़रीन ये तो ओरहान गाज़ी से भी ज़्यादा जवान किरदार को ले आए हैं। अब नाज़रीन, ये तो हमें महमद बुज़दाग की एक तो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो वो बूढ़े किरदारों को लाना चाहते हैं। नाज़रीन, बोराक की जगह उन्होंने एक अदाकार जो कि उस्मान सीरीज़ में 1990 की दहाई में काम कर चुके हैं, उनको फ़ाइनल कर लिया और उनसे बातचीत हो गई है। नाज़रीन, अब एक तरफ तो वो जवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि उस्मान गाज़ी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन नाज़रीन अगर उस्मान गाज़ी इतने बूढ़े हो गए हैं तो उनकी जगह ओरहान गाज़ी उनके बेटे जानशीन हैं, जो उनकी उम्र भी तकरीबन 40 से 45 के दरमियान होनी चाहिए। तो नाज़रीन ऐसा भी नहीं कर रहे। महमद बुज़दाग नाज़रीन रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ नाज़रीन, बोराक के हवाले से जो फ़ैसला किया है वो ठीक तो नहीं, लेकिन नाज़रीन हमें भी मानना पड़ेगा। बोराक भी अपने कुछ ज़्यादा ही बोराक के पसंद करने वालों की ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन नाज़रीन सच्चाई ये ही है कि वो कौन था जो अपनी दाढ़ी को बढ़ाना नहीं चाहता था और अपने बालों को सफ़ेद नहीं करना चाहता था। वो था नाज़रीन बोराक नाज़रीन अब ऐसा ही चाहता है कि उसको ऐसा ही जवान ही दिखाया जाए। तो नाज़रीन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ हद तक बोराक भी कुछ गलत हैं। एक और बात नाज़रीन, जो कि एक और एंट्री हुई है कुर्लुस उस्मान में नाज़रीन, वो है उमर बे, यानी कि नाज़रीन ये उस्मान गाज़ी के दौर से ही उसके बहुत ही जानबाज सिपाही थे। अब नाज़रीन कुर्लुस उस्मान तो ख़त्म हो गया, लेकिन कुर्लुस ओरहान में इनको शुरू से ही लाया जाएगा। और नाज़रीन ये ओरहान गाज़ी के तारीख़ के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा एतमाद वाले सिपाही थे। और हाँ नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा आपने सवाल पूछा है वो है नाज़रीन तुर्गुत बे के बारे में। तुर्गुत बे के बारे में अभी तक तो नाज़रीन ख़बर ये ही आ रही है कि अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई कि वो कुर्लुस उस्मान सीज़न यानी कुर्लुस ओरहान में आएंगी। लेकिन हाँ नाज़रीन, हो सकता है कि वो ओरहान गाज़ी के साथ आएँ। और नाज़रीन जिन जिन किरदारों की वापसी नहीं होगी उनमें नाज़रीन उनको अगर हम आपको बताते चलें तो उनमें नाज़रीन जो कि मलहून खातून हैं, नाज़रीन वो एक दफ़ा फिर सीज़न 1 यानी कि ओरहान सीज़न 1 में भी अपना जो कि एंट्री नहीं करवा सकी। और सबसे जो नाज़रीन
بیڈ خبر ہے وہ ناظرین بالا خاتون کے کردار کے حوالے سے۔ ناظرین بالا خاتون کے کردار کو بھی نکال دیا گیا ہے اور ان کی جگہ بھی ناظرین نیا کردار لایا جائے گا۔ چونکہ ظاہر ہے کہ عثمان ایک بوڑھا عثمان لایا جائے گا تو ان کے ساتھ بوڑھی ہی بالا خاتون ہوں گی۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ جوان بالا خاتون کو ہی اس کے ساتھ لایا جائے، تو ناظرین ایسا تو نہیں ہوگا۔ بس اسی وجہ سے بالا خاتون کو کرلز اورہان سیزن 1 سے نکال دیا گیا ہے۔ ناظرین کچھ معلومات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ سیزن 1 کے نام سے آئے گا اور سیزن کا نام بھی اورہان غازی کے نام سے ہوگا، لیکن ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا۔ کچھ جیسے اپڈیٹس آ رہی ہیں ناظرین ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین کچھ یوٹیوبرز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو عثمان غازی کا کردار ادا کریں گے اس کو 2 یا 4 قسطوں کے اندر ہی مار دیا جائے گا، لیکن ناظرین ہمیں ایسا نہیں لگ رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہوئی کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا، نہ ہی اس نے ناظرین مکمل طور پر سلطنت قائم کی ہو، نہ ہی وہ بادشاہ بنا ہے۔ تو ناظرین اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 یا 2 ایک ساتھ میں ہی سارا کچھ دکھا دیں۔ تو ناظرین یہ سب خبریں فیک ہیں۔ خبر ابھی تک یہی ہے کہ اس کو پورے سیزن کے لیے کنٹینیو کیا جائے گا، اور ناظرین اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کردار اگر کسی کو ملے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، تو ناظرین وہ تو خوش ہو ہی جائے گا۔ لیکن ناظرین ہمیں یہ کردار پسند نہیں آیا، یہ ناظرین زیادہ ہی بوڑھا ہے۔ اگر اس کی جگہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو براق سے کوئی مسئلہ ہے آپ براق کو نہ لائیں، لیکن ناظرین کسی اور کو لے آئیں، لیکن ناظرین یہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ ایک تو ناظرین یہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے اور ناظرین عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن ناظرین محمد بزدار چونکہ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت کم ہے اور وہ اسی لیے تھکے ہوئے کرداروں کو اس میں لانا چاہتے ہیں جن کو پیسہ بھی تھوڑا دینا پڑے۔ تو ناظرین بس اسی وجہ سے محمد بزدار تاریخ کو مد نظر نہیں رکھ رہے، اور تاریخ کو وہ جب ریٹنگ کم ہوتی ہے تو تب اسے تاریخ یاد آ جاتی ہے اور وہ 1 یا 2 واقعات دکھا دیتے ہیں اور پھر ویسا کا ویسا ہی ناظرین وہ ویوز لینے کے لیے، ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اپنے پاس سے سین ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرلز اورہان میں بھی ہمیں نئی سٹوری اور نئے کرداروں کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور